ये शाहरुख वगैरह का नाम ही नहीं जानता। और शाहरुख जैसे बेवकूफ़ लोग, जिस बुर्के वाली ने उनको पैदा किया उसको शर्म आती होगी कि उसके पर्दा प्रथा पर क्या हो रहा है। केले का पत्ते पहनाओ, अगर कोई कपड़े वपड़े पहनाया तुमने तो बेरोजगार बैठे होंगे कि किसका विरोध का हमें ठेका मिलेगा। तो रंग है, किसको किसको छोड़ोगे, किसका किसका देवी देवताओं का वास है। भगवा पहन लिए तो भगवा फिर कोई यूज न करे। भाई भगवा हमारे बाप का हो गया। बहन बेटियों के साथ वो फिल्म देखने कौन जाएगा। अपने बेटियों को क्या लो समझाएंगे कि बेटा जरा ठंडक लग रही है पैंट पहन लो। क्योंकि भाई केला पत्ता, मैं पंडित हूँ, भगवान के पूजा में भी काम आता है। कटहल के पत्ता पहनोगे तो वो कर्म कांड में यूज होता है। लोगों का फिल्म हम देखेंगे, हम तो उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे और आप करेंगे उनकी फिल्म देखने जाएंगे। शाहरुख सहित जितने नचनिया पैदा हुए इनको हम नचनिया कहते हैं। सब ब्राह्मण है, टीका भी लगा रखे हैं, भगवा का अपमान हो रहा है। राजपूत फिर भी भगवा का अपमान हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे। भगवा का कोई भी अपमान नहीं हो रहा। यह हिंदुस्तान की इतनी बड़ी बेइज्जती है और शाहरुख जैसे बेवकूफ़ लोग इस जैसे व्यवस्था को ला रहे हैं, ऐसी फिल्में ला रही हैं। जिस देश में 33 कोटि देवी देवताओं की बात है, जिस देश में मुसलमान का पर्दा प्रथा बहुत बड़ा मशहूर रहा, शाहरुख उसी किसी मुसलमान के बेटे हैं। और पर्दा प्रथा की अवहेलना करके आज जो हमें नहीं देखना चाहिए, वो उन बहन बेटियों की तरफ नज़र नहीं रखनी चाहिए, वह देखने के लिए पूरे हिंदुस्तान के दिग्गज तैयार बैठे हैं, युवा तैयार बैठे हैं। अरे उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनके घरों में भी बहन बेटियां हैं। वो फिल्म तो बना दिया, उसको तो पैसा कमाना है, लेकिन हमें क्या देखना चाहिए, किस पे चर्चा करना चाहिए, हमारे राजनेताओं को क्या देखना चाहिए, किस पे चर्चा करना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है। आखिर कहीं ना कहीं कोई नेता बोल रहा है कि भैया ये क्या पहनी है। अरे तुम्हारी नज़र वहाँ तक क्यों गई। तुम्हारी नज़रिया जो है भ्रष्ट हो चुकी है। जिस हिंदुस्तान में देवी देवताओं का वास रहा, नारियों का सम्मान रहा, बेटी बहनों का सम्मान होता है, अब उसका जो दृश्य दिखा करके जो परिचर्चा। अरे पैसा कमाना है तो पैसे तो लोग कोठे पर भी कमाते हैं, आप देखते होंगे। पैसा कमाने का जरिया इतना गंदा नहीं होना चाहिए और इस पर अगर कोई गंदगी कर भी रहा है तो उस पर इतना चर्चा नहीं होना चाहिए। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि बहन बेटियों को इस दशा में देख करके और उसकी चर्चा करने की बात आती है। तो आप लोग इसका फिल्म देखने जाएंगे या फिर विरोध करेंगे। मैं तो किसी ज़माने में अमिताभ का 1-2 फिल्म देख लिया था, सनी देओल का 1-2 देख लिया। ये शाहरुख वगैरह का नाम ही नहीं जानता और जीवन में फिल्म क्या देखूँगा। ऐसे लोगों का फिल्म क्या देखोगे कि जिनको कलर पहना रहे हैं। अभी कोई बोला था कि इनके कच्छे का रंग खाकी है, समझ गए। तो ये खाकी वर्दी भगवा, फिर कोई कहेगा हरा है, उस पे विवाद होगा। अरे चार ही तो रंग है, चार ही तो रंग है, किसको किसको छोड़ोगे, किसका किसका देवी देवताओं का वास है। भगवा पहन लिए तो भगवा फिर कोई यूज न करे। भाई भगवा हमारे बाप का हो गया। अरे भगवा हमारे साधु संत पहनते हैं, वो बात एक अलग बात है, लेकिन ये है कि अगर भगवा कोई और पहन लेता है तो हमें क्या उसमें नुकसान है। किसी भी धर्म को ऐसे ये हीरो हीरोइन से जोड़ करके, इनके डांस पे जोड़ करके, इनका नहाना देख के, इनका बैठना देख करके जो ये चर्चा हो रही है, हिंदुस्तान के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप लोग पूर्ण बहिष्कार करेंगे इस फिल्म का। फिर आपने कहा बहिष्कार, मैं तो देखता ही नहीं। मेरे लिए तो जो देखने के लिए जाएंगे उनको क्या कहेंगे। शाहरुख सहित जितने नचनिया पैदा हुए इनको हम नचनिया कहते हैं। इन्हें हम कोई फिल्म उलम वाला नहीं कहते। मतलब बॉलीवुड में जो है सब नचनिया, सारे नाचते, और नाचे गाँव में तोरे तान, इनका यही तो काम है। बाकी और क्या करते हैं। इन्होंने देश के लिए क्या किया, इनके बाप दादाओं ने देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किए। इतने पैसे कमाएंगे अभी ये फिल्म में बेवकूफ़ बना करके हिंदुस्तान को कि भगवा का देखो, भगवा को देखो। इसके बाद पता क्या करेंगे, वो पैसे का ले जा करके बॉम्बे में कोई कोठी खरीद लेंगे, सऊदीया भाग जाएंगे। अरे दम हो तो अपने समाज के ही गरीबों को 2-4 करोड़ तो बांट दें, या 50-50 रुपया बांट दें, कोई भंडारा तो खुलवा दें। ये समाज के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों का फिल्म हम देखेंगे, हम तो उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे और आप करेंगे उनकी फिल्म देखने जाएंगे। इतना टाइम हमारे पास कहाँ है। तो देखने जाएंगे उनको क्या कहेंगे। युवाओं से हमें कहेंगे कि आप अपने रोजी रोटी की तरफ ध्यान दो, अपने कमाने का तरीका ढूंढो, अपना पेट पालो, अपना समाज देखो, अपना देश देखो। इन ऐसे बेवकूफ़ों की चर्चा और ऐसे बेवकूफ़ों की फिल्म देख के और हिंदू मुस्लिम समझ करके कि वो भगवा है तो मैं जरूर देखने जाऊं, और तब तक ये सब सोच करके 50-60 रुपया अपने घर का और लगा दोगे। एक दिन दिहाड़ी ख़त्म हो जाएगी और प्लस जो है कि वो पैसे वो ले जाएंगे
और नहीं तो अगर कुछ नहीं देखोगे तो मोबाइल पे आपका नेट आपका ख़त्म हो जाएगा। उन चोरों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। या अपने नुकसान करके रोटी खाने जाओगे तो सब्जी नहीं खरीद पाओगे। अगर वो फिल्म देख के आओगे तो आराम से चैन से रहो, अपने घर बैठे रहो और इनकी नौटंकी बंद करो। आपके सामने में सर भगवा का विरोध हो गया, ये भी कह रहे हैं कि ये सब नौटंकी है, शाहरुख खान को मैं देखो मैं एक बात बताता हूँ। देखो मैं तो डायरेक्टर सबसे अब कहना चाहूँगा, देखिए अब आप 2022 में आ गए और 2022 में करोड़ों रुपए लेके कोई 100 करोड़ कोई 500 करोड़ 1000 करोड़ लगा के पिक्चर बनाते हैं। तो दौर वो चल रहा है कि आप कपड़े उपड़े छोड़ दीजिए। अब आप पहुंच जाइए आदिकाल उसी युग में, केले का पत्ते पहनाइए या जैसे लोग पहनते थे पहले, तो उस समय बैठ के पिक्चर बनाइए। क्योंकि सफेद किसी का रंग होगा, हरा किसी का रंग होगा, नीला किसी का होगा, पीला किसी का होगा, सब खड़े कोई ना कोई उठ के आ जाएगा। कपड़े का लफड़ा ही मत पालो यार। कपड़ा पहनो ही नहीं, केले का पत्ते पहनाओ। अगर कोई कपड़े उपड़े पहनाया तुमने तो बेरोजगार बैठे होंगे कि किसका विरोध का हमें ठेका मिलेगा। हाँ, उसमें भी आप फिर दिक्कत हो जाएगा। तो रोजी रोजगार तो बचे नहीं, कंदमूल तो खा ही रहे, तो पत्ते उत्ते भी पहनना शुरू कर दो। ठीक है। तो शाहरुख खान के लोग बुर्का का विरोध करते हैं कि ये क्यों हटाए जा रहे हैं। और जिस बुर्के वाली ने उनको पैदा किया उसको शर्म आती होगी कि उसके पर्दा प्रथा पर क्या हो रहा है, कि तुम दिखा क्या रहे हो। ये है हिंदुस्तान। हमारे यहाँ कुछ ये सब देखने के लायक नहीं है। इनका सारा चौपटानंद बच गया, इनका सेंस खराब हो चुका है, इनका पूरा विज्ञान खराब हो गया, इनकी फिल्म खराब हो गई है। माँ बहन बेटियों के साथ वो फिल्म देखने कौन जाएगा। अपने बेटियों को क्या लो समझाएंगे कि बेटा जरा ठंडक लग रही है पैंट पहन लो। हैं, जो कल्चर था वो कल्चर बिल्कुल सत्यानाश कर दिया गया। कहूँगा भाई ये फिल्म देखने वाले भी बेवकूफ़, बनाने वाले भी बेवकूफ़, चर्चा करने वाले भी बेवकूफ़, और ये साधु संत जो बैठे हैं इन नालायकों की नज़र भगवान की तरफ जानी चाहिए ना, कि भगवान कब आ जा, अल्लाह हो कब तू हमको वो कर दे, हे विधाता हे भगवान राम हमको दर्शन दो। इनका नज़र वही पहुंच जाता है, वहाँ पे मतलब ये देख रहे हैं। इनकी नज़रिया देखो। अरे इनकी आंखें भी फूट जानी चाहिए। ऐसे लोगों की चर्चा हम नहीं करते। ये तो चर्चा करने से भी इनकार कर दिया। आखिरी में आप कुछ कहना चाहिए? नहीं, आखिरी में ये कि मैं सोच रहा था कहीं केले पत्ते पे भी बवाल ना हो जाए। क्योंकि भाई केला पत्ता, मैं पंडित हूँ, भगवान के पूजा में भी काम आता है। कटहल के पत्ता पहनोगे तो वो कर्म कांड में यूज होता है। तो मैं सोच रहा था कि 2-4 पत्ते भी ऐसे ऐसे ना पहने, कम से कम उस पर भी बवाल हो। तो मुझे ये कहना है कि थोड़ा जो भी अब पिक्चर बनाई तो बनाई ना पिक्चर ही ना बनाए। अब पिक्चर बनाए तो वो एक जो अपने को आपको देशभक्त कुमार कहता है ना, तो उसकी तरह से मतलब भक्ति में पिक्चर बनाए। वो भक्ति नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की भक्ति में पिक्चर बनाए। इस देश से सीरियस नोट पे क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। फिल्मों में भी राजनीति की निहायत आवश्यकता है और शाहरुख इस बात को समझ गया था, बहुत समझदारी से समझ गया था। उसने मछली का जाल, जैसे कहते हैं ना, दाना डालना, फंसाने के लिए एक दाना डाला, भगवा वाला दाना डाला, और उस दाने के पीछे उसने बिल्कुल सही कर रखा था। मतलब उसकी फिल्म में कोई ऐसा आपत्तिजनक चीज़ थी नहीं, लेकिन उसने वही पोर्शन उठाया और उसको हाईलाइट किया जिससे वो ट्रैप में फंसे। और जब वो ट्रैप में फंसे तो आज उसको शानदार मार्केटिंग मिल रही है, बिगर पैसे की मिल रही है। हम सब आप बात कर रहे हैं और ये होना भी चाहिए। सारे फिल्म मेकर्स को सीखना चाहिए शाहरुख खान के साथ कि किस तरीके से कंट्रोवर्सी बनाई जाए और किस तरीके से उसका फ़ायदा उठाया जाए।